कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हैं परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो ध्रुव होता है, समझ लीजिए ये कोई हमारा एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है तो इस जो दर्पण का जो मध्य बिंदु मतलब जो बीच का पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो फिर अगला हमारा जो है वो टॉपिक है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो दर्पण जिस खोखले बेलन का भाग होता है। ठीक है, जो दर्पण जो जिस खोखले बेलन का भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दर्पण, समझ लीजिए कि अगर ये कोई उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण आया है तो ये कोई एक गोले, अगर ये बना है तो किसी गोले से ही ऐसे निर्मित हुआ है। तो ये जो गोला था जिसको काट के हमने दर्पण बनाया है, उसका जो मिडिल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो उसके बाद इसे हम C से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए वक्रता केंद्र ये हो गया और यहाँ पे ध्रुव ये होगा। तो जो ये वक्रता केंद्र ध्रुव के जो बीच की जो त्रिज्या है R है, उसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अगले टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फोकस के ऊपर। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो समझ लीजिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जब कोई जो दर्पण है उसमें जब परावर्तन प्रकाश का होता है, तो समझ लीजिए ये जो दर्पण था और यहाँ पे इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आया किरण और यहाँ पे परावर्तित होकर जिस बिंदु पे वो मिला है उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे ऐप से प्रदर्शित। हमारा टॉपिक है फोकस दूरी के ऊपर। तो हमारा फोकस दूरी क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारा ये कोई एक दर्पण है और इसकी वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हमको क्या बोला है स्टेप बाय स्टेप, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस। ठीक है, समझ लीजिए ये होगा P बिंदु, इसे दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और इधर कहीं पे होता है फोकस दूरी। ठीक है, इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव, ठीक है, और मुख्य फोकस मतलब इतना डिस्टेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो अगला टॉपिक वो है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष को समझते हैं कि दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। समझ, जो दर्पण का जो ध्रुव है और दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो हमने रेखा खींची है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष।